नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़े आकार का एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आकार की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यानी हमारे भूपृष्ठ की जो विभिन्न भूसंहतियाँ हैं उनमें ये एक महत्वपूर्ण है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखो, उत्तरी अमेरिका के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको नई जानने को यहाँ मिलेगी। कई बार आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा नई दुनिया। ये वही नई दुनिया का भाग है जिसको आपने पहले छोटी कक्षाओं में सुना होगा कि नई दुनिया कौन सी है, पुरानी दुनिया कौन सी है। जहाँ हम रहते हैं वो तो पुरानी दुनिया है, लेकिन अमेरिका को हम नई दुनिया कहते हैं क्योंकि इसका पता हमें काफ़ी बाद में लगा था। 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद में अमेरिका के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिल पाई। ये बात अलग है कि वहाँ पे पहले से ही लोग रहते थे, अभी हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन नई दुनिया के नाम से भी हम जानते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। लेकिन अमेरिका के नाम से सामान्यतः जो बहुधा बोलचाल में प्रयोग होता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम भी जो वो सीधा ही अमेरिका के नाम से जुड़ा होता है। जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका एक अलग महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका एक अलग महाद्वीप है। दो अलग अलग महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। लेकिन जब हम केवल अमेरिका कहते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगा लिया जाता है और यही बोलचाल में भी प्रयुक्त है। जैसा कि ये मानचित्र आप देख रहे हो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये मानचित्र है। इसमें आप देखने का प्रयास करें। इसके सुदूर उत्तर में आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है। हर बात इसकी रोचक है। ग्रीनलैंड का भी सीधा प्रश्न बनता है। विश्व के बड़े द्वीपों में इसका नाम है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है। ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है और उसमें आपको ग्रीनलैंड के नीचे डेनमार्क लिखा हुआ एक कोष्ठक में दिखाई दे रहा है। हालांकि अवस्थिति और भौतिक दृष्टिकोण से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क के अंतर्गत आता है, इसलिए ये डेनमार्क यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं तो ग्रीनलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश डेनमार्क है। उस डेनमार्क के राजनीतिक क्षेत्राधिकार में है, इसलिए नीचे कोष्ठक में यहाँ डेनमार्क लिखा है। ग्रीनलैंड का नाम कई बार आता है। जब अभी हमने जिक्र किया एस्किमो जनजाति का तो हमने इसी कनाडा और ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, अलास्का, काफ़ी अधिक इनका भी बार बार जिक्र हुआ था। अब आप इसको यहाँ अच्छे से एक बार पुनः उस चीज़ को इससे जोड़ने का प्रयास आप कर सकते हो अधिक समझ के लिए। ग्रीनलैंड के बाद में आपको दिख रहा है इसमें हडसन की खाड़ी, और ये नीचे एक सीधी सी लाइन के बाद में आपको कनाडा आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपको इसके सुदूर जो उत्तर पश्चिम में अलास्का दिखाई दे रहा है। अलास्का जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे कोष्ठक में USA लिखा हुआ है। एक समय था जब ये अलास्का वाला जो भाग था वह कभी कनाडा के अंतर्गत ही था, लेकिन अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र को खरीद लिया गया और ये वर्तमान में जो अलास्का है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। तो आपने देखा कि यहाँ दो बड़े देश हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, एक कनाडा, बड़े आकार के हैं। और जहाँ तक है कि लगभग 80% के आसपास या उससे भी कहीं अधिक
कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हैं इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। उसके नीचे आप देख रहे हो मैक्सिको। तो कुल मिला के तीनों देशों को अगर हम जिक्र करें, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, तो ये लगभग 90% को यहाँ कवर कर रहे हैं। फिर कुछ छोटे छोटे आपको देश यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आप इनको देख सकते हो। ये कुछ लघु कंट्री हैं आकार की दृष्टि से। और लास्ट में ये जो पनामा कंट्री है उससे वह इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। पनामा देश भी, और पनामा एक नहर भी है, और पनामा जो नहर है वह उसका दक्षिणतम बिंदु उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। ये पनामा जो नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि पनामा नहर किन किन को मिलाती है। तो अब आप समझ रहे हो कि पनामा जो नहर है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणतम में, और यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाती है। और पनामा नहर के उत्तर में फिर महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, और उसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो स्थिति है वो आरंभ हो जाती है। तो अब पनामा को शायद आप नहीं भूलोगे, कई बार परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है पनामा नहर का प्रश्न, तो आप पनामा को अच्छे से बता पाओगे मेरे ख्याल से कि ये तो वो नहर है जो दो महाद्वीपों को ही अलग करती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों को बिल्कुल ये अलग करने वाली नहर है पनामा, जिसका अभी हम यहाँ जिक्र जो कर रहे हैं वह है। अब हम कुछ अमेरिका के बारे में, तो आपने एक पेरीफेरी के बारे में हमने देखा, इसकी परिधि की मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताया। अब एक आप देखो, एक तरफ प्रशांत महासागर ये लिखा हुआ है, इधर समझने का प्रयास करो बिल्कुल ये कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक तरफ ये प्रशांत महासागर आपको दिख रहा है। अब आप ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में प्रशांत है। पैसे पै को याद रख लो, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देश है और उत्तरी अमेरिका हम महाद्वीप का जिक्र कर रहे हैं, तो चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो पश्चिम भाग में आपको दिख रहा है ये प्रशांत, पश्चिम में प्रशांत है, और इसके पूर्वी भाग में आपको ये दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर, जो आपको अच्छे से दिख गया होगा। ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है अटलांटिक महासागर है। अब आप नीचे देखने का प्रयास करें कि यह कैरिबियन सागर यहाँ आपको दिख रहा है। मानचित्र की दृष्टि से आप इसको देखें कि ये इसके दक्षिणतम भाग में जो आपने पनामा नहर देखी थी उसके ठीक थोड़ा सा पूर्वी भाग में लगभग आप देख रहे हो ये कैरिबियन सागर, और ये कैरिबियन सागर उसके दक्षिणतम भाग में आ गया। और आप यहाँ मैक्सिको की खाड़ी भी देख रहे हैं जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक दक्षिण भाग में स्थित है। यानी मैक्सिको की जो खाड़ी है उसके ठीक उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके ठीक पश्चिम में आपको यह मैक्सिको दिखाई दे रहा है। मैक्सिको देश जो ये अभी मैंने आपको जूम करके दिखाया, यह मैक्सिको देश है, और इस मैक्सिको के ठीक पूर्वी भाग में ये मैक्सिको की खाड़ी है और कैरिबियन सागर। दो चीज़ों को समझने का आप प्रयास इस प्रकार से करें कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर जो है उनके बीच में कुछ द्वीप हैं, जिसमें आपको क्यूबा, बहमास और इस प्रकार के छोटे छोटे काफ़ी द्वीप आपको जो दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक द्वीपों की एक विस्तृत श्रृंखला है, इसका नाम तो आपने काफ़ी बार सुन रखा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है नाम आपने कब सुन रखा है, क्यों सुन रखा है, उसका भी मैं आपको भी बताऊंगा। कि ये जो कैरिबियन सागर के ठीक उत्तर में आपको जो ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इनको संयुक्त रूप से छोटे छोटे जो काफ़ी अधिक द्वीप हैं उनको संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। और वेस्ट इंडीज़ आपको, मुझे पक्का मालूम है कि आप जानते हो वेस्ट इंडीज़ को। वो इसलिए जानते हो कि क्रिकेट का जब मैच देखते हो तो कभी वेस्ट इंडीज़ की टीम का
आप जिक्र वहाँ देखते हो कि वेस्ट इंडीज खेल रहा है, तो वेस्ट इंडीज़ तो आपको मालूम है, तो ये वेस्ट इंडीज है। कैरिबियन के उत्तर में ये जो द्वीप हैं ये वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं। अब मैं आप समझ सकता हूँ कि आपको मोटी मोटी जानकारियाँ इसकी हो गई कि कैरिबियन सागर, पनामा इसके दक्षिण में, कैरिबियन की ठीक उत्तर ये वेस्ट इंडीज है, ये इधर मैक्सिको की खाड़ी है, इधर आपको अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा है। इधर आप देखते हो तो आपको प्रशांत इसके पश्चिम भाग में दिखाई दे रहा है। उत्तर भाग में जो मैंने जिक्र किया ग्रीनलैंड है, और ये जो कनाडा है उसके अंदर एक गल्फ जो अंदर की तरफ इसके स्थल भाग से घिरी हुई है कनाडा के, वह हडसन की खाड़ी है। और अब मैं आपको बताऊं कि जो ये ग्रीनलैंड और कनाडा और अलास्का का जो भाग है सुदूर उत्तर का, तो उसके आगे भी फिर सागर है, और वह है आर्कटिक सागर। यानी आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका चारों ओर से सागरों से घिरा हुआ है। और बड़ी रोचक बात तो यह है कि ये तीन ओर से, उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम में, बड़े महासागर जो हमारे चार महासागरों का जिनका हम जिक्र करते हैं, उनमें तीन महासागरों से ये घिरा हुआ है। एक तरफ प्रशांत, एक तरफ अटलांटिक महासागर, और एक तरफ इसके ठीक उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर है, यानी कि जिसको आप उत्तरी ध्रुव पर पाते हैं वो आर्कटिक महासागर। एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण है इसकी, ये जो अलास्का आपको दिख रहा है, और अलास्का का एक जो सिरा आपको पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आगे जाने के बाद में एशिया वाले भाग से मिल जाता है। यानी अलास्का का ये जो आगे निकला हुआ जो भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आगे जाने के उपरांत में एशिया से मिल जाता है। हालांकि दोनों के बीच में कुछ छिछले द्वीप और कुछ भार वाले द्वीप है और छिछला जलीय क्षेत्र है। और जो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ने वाला जो भाग है, जलीय भाग है, जल संधि के द्वारा ये आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, उसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जो जोड़ने वाला है, उसके बीच में बेरिंग सागर है, और उस जल संधि का नाम बेरिंग जल संयोजक है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको मोटी मोटी जानकारी हो गई कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस प्रकार से है। ये देश इसमें शामिल हैं। एक तरफ प्रशांत, अटलांटिक, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, पनामा, उत्तर में अगर इसका हम जिक्र करते हैं आर्कटिक महासागर, और अलास्का से लगती हुई जो भूमि है, जो ये अलास्का वाला जो मैंने आपको बताया है कि ये बेरिंग सागर से होते हुए इसका संबंध जो है बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम इसका जिक्र आगे करेंगे तो देखेंगे कि कालांतर में जो मानव का कभी किसी समय में जब मानव का उद्भव हुआ और मानव जो इस महाद्वीप में प्रवेश कर गए थे वो इसी मार्ग से होते हुए आए थे, क्योंकि यही भाग स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो संभवतः विद्वान यही मानते हैं कि इसी अलास्का वाले जो भाग बेरिंग सागर से होते हुए इस प्रदेश में आए थे, और वही यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी यहाँ के हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल जो वासी हैं, वो इसी क्षेत्र से आए थे। तो मोटी मोटी बातें आपने यहाँ जानी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में कि ये किस प्रकार से है और क्या है। अब इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका अभी हम जिक्र करें तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसका मैंने आपको बताया कि आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, और नई दुनिया भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है वो वास्तविक रूप से देखी जाए तो 15वीं-16वीं शताब्दी, यानी कि पुनर्जागरण जो काल था। देखो, भूगोल के इतिहास में कुछ समय अवधि है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और 300
ईस्वी से लेकर के लगभग जो 1200 ईस्वी तक का काल था, 1100 के आसपास में, उसको डार्क एज के नाम से जाना जाता है, अंध युग के नाम से जाना जाता है। उस अंध युग का मतलब यह है कि उस समय में भूगोल विषय में जो नवाचार थे, आविष्कार थे, खोज थे, वो बहुत ज़्यादा मंद पड़ गए थे। और उस दौरान वैज्ञानिक युग के स्थान पर धार्मिक युग का बोलबाला था, और ऐसा विशेष रूप से यूरोप महाद्वीप में रहा। अब यूरोप में ऐसा विशेष रूप से रहा, लेकिन विश्व स्तर पर और ज्ञान विज्ञान के जगत से वो अंधकार युग इसलिए जाना जाता है कि तत्कालीन समय में यूरोप महाद्वीप में ही अधिकांश नवाचार और विकास जो थे, खोज थे, नए नए आविष्कार जो थे, वो यूरोप महाद्वीप उस समय अग्रणी था। और उसी में जब डार्क एज आ गया, उसी में जब धार्मिक बोलबाला और पोप का जो ईसा मसीह के बारे में धार्मिक मान्यताएं और अंधविश्वास इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उस समय इन जो वैज्ञानिक जो खोज थी वो कुछ जो हो भी रही थी उनको भी मान्यता नहीं मिल पाई। उसके बाद में भूगोल के विकास की दृष्टि से जो 1200 के बाद का समय है, जिसे 900 से वैसे आरंभ हो गया था, 900 1000 से अरब काल आता है। तो उस समय अरब लोग जो थे वो 1900 के आसपास से लेकर के लगभग 1300-1400 ईस्वी तक अपना कार्य कर रहे थे। काफ़ी उन्नति उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में की है। और स्पष्ट रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद में पूरे विश्व भर में और यूरोप सहित काफ़ी अधिक पुनर्जागरण काल, यानी वापस से वो अंधकार युग जो था, डार्क एज था, धर्म की छाया जो विज्ञान पे पड़ी हुई थी वो एक तरह से हट जाती है, और फिर एक वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं और नई नई खोजें और वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए काफ़ी अधिक विश्व की खोज उसमें की जाती है। वो एक समय था, तो उसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। तो उस पुनर्जागरण काल में एक नाविक था, इटालियन नाविक, जिसका नाम आपने सुन रखा है, क्रिस्टोफर कोलंबस। और उसी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 11 अक्टूबर 1492 को इस उत्तरी अमेरिका के जो ये द्वीप हैं, जिनका अभी मैंने आपको जिक्र ये बताया है, जिसमें आपको दिख रहा है बहमास, ये द्वीप आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, बहामा भी कह देते हैं, ये लिखा हुआ है, तो बहमास यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बहामा ये देखिए आप इसको, ये द्वीप। तो यहाँ वो पहुँचे थे यात्रा करते हुए। तो उन्होंने जब यात्रा, देखो उसके पीछे की कहानी यह है कि जब वो यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे थे, तो उस समय यूरोपीय लोगों को, विश्व को ये मालूम था कि पृथ्वी गोल है, और अगर हम इस दिशा से यात्रा करेंगे, यानी कि अगर हम इस पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, देखो यूरोप महाद्वीप की जो इटली था, वहाँ से अगर एक्चुअल स्थिति भारत की देखी जाए तो वो पूर्व की ओर है, थोड़ा सा दक्षिण में पड़ती है, बाकी पूर्व की ओर है। तो उस समय जब ये ज्ञान हो गया कि पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने क्या किया कि पश्चिम की दिशा से यात्रा आरंभ की कि इधर से चलेंगे तो भी घूम फिर के हम भारतीय क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो उस समय तक अमेरिका का हमें नॉलेज नहीं था,